राजस्थान सरकार ने शिक्षा विभाग में वाइस प्रिंसिपल का नया पद सृजित कर दिया है, लेकिन पद सृजित करते ही विवाद शुरू हो गया है। पहले माध्यमिक शिक्षा में इसी पद के समकक्षी प्रधानाध्यापक पद पर होता था, जिसे समाप्त कर उसे समक्ष वाइस प्रिंसिपल का नया पद सृजित किया गया है। बता दें कि प्रधान अध्यापक पद पर नियुक्त का आधार 50% पदों पर पदोन्नति तथा 50% पदों पर सीधी भर्ती का आयोजन किया जाता था, लेकिन वाइस प्रिंसिपल पद 100% पदोन्नति का ही आधार माना गया है। इस प्रावधान से अध्यापकों, वरिष्ठ अध्यापकों के हित का सीधा हनन देखा जा रहा है। बता दें क्योंकि वे प्रधान अध्यापक पद के लिए योग्य थे और वाइस प्रिंसिपल पद के लिए अयोग्य हो गए हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 3.5 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। राजस्थान के सभी क्षेत्रों में सरकार के इस फैसले का जबरदस्त विरोध हो रहा है और हर ब्लॉक में अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक सीधी भर्ती करवाने के उपखंड कार्यालयों में ज्ञापन दे रहे हैं। राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में एक नया पद सृजित किया गया है, वाइस प्रिंसिपल का पद। लेकिन जैसे ही ये वाइस प्रिंसिपल का पद सृजित किया गया, उसके बाद शिक्षा विभाग में विवाद शुरू हो गया है। विवाद का कारण ये रहा है कि पहले इसी पद के समक्ष माध्यमिक शिक्षा में एक प्रधानाध्यापक का पद हुआ करता था, जिस पर नियुक्ति का आधार पदोन्नति तथा सीधी भर्ती हुआ करती थी। पदोन्नति पे 50% पदों पर पदोन्नति का प्रावधान था तथा 50% पदों पर सीधी भर्ती का प्रावधान था। अब उस पद को राज्य सरकार ने समाप्त कर दिया है तथा उसी के स्थान पर वाइस प्रिंसिपल का नया पद सृजित किया है। अब इस वाइस प्रिंसिपल पद पर 50% पहले की तरह पदोन्नति होनी चाहिए थी और 50% पदों पर सीधी भर्ती का आयोजन होना चाहिए था। लेकिन राज्य सरकार ने रेसला नामक संगठन के दबाव में आकर ये फैसला नहीं लिया। उसने राज्य सरकार ने 100% पदों को पदोन्नति के लिए ही आरक्षित कर दिया। इसके साथ लगभग राज्य के 3.5 लाख अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक जो पहले प्रधानाध्यापक की भर्ती के लिए सीधी भर्ती में परीक्षा देने के योग्य थे, उन लोगों को इस भर्ती से बाहर कर दिया गया। उनमें बहुत बड़ा आक्रोश है। वो राज्य भर में आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हितों की मांग कर रहे हैं, अपने जो अधिकार है उनको सरकार से मांग रहे हैं। लेकिन जहां तक देखा गया है, इन अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापकों के साथ अन्याय हुआ है। मेरी व्यक्तिगत राय ये है इसके लिए कि इस वाइस प्रिंसिपल जो पद सृजित किया है, इसमें 50% पदों पर डीपीसी होनी चाहिए तथा 50% पदों पर सीधी भर्ती का आयोजन किया जाना चाहिए। सीधी भर्ती में अध्यापकों को, वरिष्ठ अध्यापकों को तथा प्राध्यापकों को शामिल किया जाना चाहिए, जिनके पास 5 साल का शैक्षणिक अनुभव हो। क्योंकि केंद्र सरकार के अंदर केवीएस है तथा अन्य सरकारें, अन्य राज्य सरकारें हैं, वहाँ पे भी वाइस प्रिंसिपल के पद हैं। वहाँ पर भी 50% पदों पर सीधी भर्ती होती है तथा 50% पद जो वाइस प्रिंसिपल के हैं वो पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। युवा लड़कों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के द्वारा वाइस प्रिंसिपल का पद के लिए जो सीधी भर्ती हो रही है, उससे हमें नए ऊर्जावान अधिकारी मिल सकेंगे, योग्य मिल सकेंगे तथा गैर राजनीतिक लड़के मिल सकेंगे जो इस पद पर बहुत अच्छे से कार्य कर सकते हैं, इस पद को सुशोभित करा सकते हैं। क्योंकि वर्तमान में जो वाइस प्रिंसिपल अभी नियुक्त किए गए हैं, जो 2018 की भर्ती में प्रधानाध्यापक थे, उन लड़कों का इस पद पर जो कार्य कर रहे हैं वो प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। जहां जहां वाइस प्रिंसिपल हैं वो लबी मुश्किल से उनकी एज 35 से 37 वर्ष है, 33 से 40 के बीच हो गया अधिकतम, लेकिन उनका कार्य की प्रशंसा हर जगह हो रही है। युवा रहते हैं तो युवा बिल्कुल अपने तटस्थ रहकर राजनीति से और बहुत सारी चीजें उनसे तटस्थ रहकर बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं और उनके कार्य की प्रशंसा होती है। तो अब सरकार को इसके पद के रूप में जो फैसला लेना
है, तो हमारी व्यक्तिगत राय यही है कि आप युवाओं को मौका दें, उनको जगह दें और प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा ही एक योग्य व्यक्तियों का चुनाव किया जा सकता है और योग्य का चुनाव के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के अलावा कोई विकल्प नहीं है।